या अल्लाह पाक किसी भी माँ को ये दिन ना दिखाए कि वो अपनी बेटी का दुख देख सके। तो गाइज़ यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बिग अपडेट देने वाली हूँ, क्योंकि शबाना जी के घर से आई है एक बुरी खबर। क्योंकि शाहज़ेब ने अंबर और इब्राहिम को बेयार मददगार छोड़ दिया है। शबाना जी को दिया शाहज़ेब और उसकी फैमिली ने धोखा और उठाया अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताती चलूँ कि इब्राहिम और अंबर की अब सारी ज़िम्मेदारी जो कि है वो शबाना जी और उसकी फैमिली पर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अंबर ने ख़ुद बताया है कि शबाना जी और इब्राहिम की यानी कि शबाना जी, तहसीन और उसके यानी कि अंबर के वालिद साहब अब जो कि इब्राहिम की सारी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। तो इसका मतलब जो कि है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वही डेली रूटीन के साथ, और आज मैं कुछ यूनिक सी रेसिपी बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। वैसे आप लोग गोभी काटते हुए देख रहे हैं, तो गोभी से ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि मैं दोबारा से गोभी आलू पका रही हूँ। तो जी नहीं गाइज़, मैं आज कुछ यूनिक सी रेसिपी बना रही थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और बाकी बात मैं आप लोगों से सबसे बड़ी बात जो कि है वो ये कहने वाली हूँ कि, और हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं जो भी रिएक्शंस देती हूँ मैं किसी की पर्सनल ज़ात पे नहीं जाके देती हूँ। मैं सिर्फ एज़ जो कि इनकी वीडियो के अंदर जो भी रद्द-ए-अमल होता है या फिर इनके कमेंट्स में रद्द-ए-अमल होता है, या फिर क्योंकि रिएक्शंस वाले अपने रिएक्शंस में कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिनका शायद मेरे व्यूवर्स को ना पता हो, या फिर किसी की मतलब कोई भी ऐसी बात वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाकी मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे किसी से कोई लालच है, और ना ही मुझे किसी से कोई दुश्मनी है। मैं एज़ रिएक्शंस देती हूँ और आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। ठीक है जी गाइज़, तो चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो जैसे कि गाइज़ आज अंबर का व्लॉग आया है, तो अंबर ने आज उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता दी है जो कि मतलब कि बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी, या फिर ये बातें इंसान तब बताता है जब के उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मतलब कि रोला पै रहा होता है या रोला पड़ रहा होता है, तो वो तभी जाके ये सारी बातें बताता है। और यहाँ पे मतलब कि अंबर ने जो भी बात कही तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं, अगर अंबर के साथ उसकी ज़िंदगी में कुछ भी मसला चल रहा है तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं शबाना जी से हमदर्दी करूँगी, क्योंकि वो एक माँ है, और जब माँ के आगे बेटियों का या बेटों का किसी का भी दुख आता है तो वो माँ एक टूट जाती है। और उसके दिल से जो मतलब के हालात में वक्त पे, और जब उसको लगता है कि हाँ उसकी औलाद को लेके कोई बात कर रहा है तो वो पता नहीं क्या से क्या सोचती है और उसके दिल से क्या क्या बातें निकलती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं सिर्फ शबाना जी के लिए कहूँगी कि अल्लाह पाक किसी भी माँ को ये दिन ना दिखाए, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो अंदर से टूटते तो हैं पर अपने आप को संभाल लेते हैं, पर जो औरतें होती हैं तो ख़ास तौर पे जो माएँ होती हैं वो जब अंदर से टूटती हैं तो उनको बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटी माँ को देख के अपने आप को संभालती है, और माँ बेटी को देख के संभालती है कि जब हम ही टूटेंगे तो इसको कौन संभालेगा। तो यहाँ अंबर की ज़िंदगी में जो भी अंबर ने बताया था मसला मसाइल के, भाई मैं इस चीज़ की वजह से अपने घर से आई हूँ, तो इस चीज़ को अगर हम एक साइड पे रखें जो कि दूसरी मखलूक का उसने बताया था, इस चीज़ को अगर हम हटा के एक साइड पे रखें और यहाँ पे अगर बात नोट करें शाहज़ेब की, तो शाहज़ेब ने इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल ही हाथ हटा लिए हैं, क्योंकि अंबर की सारी ज़िम्मेदारी जो कि उसके इब्राहिम की सारी ज़िम्मेदारी है वो अंबर ख़ुद उठा रही है, या फिर अपने वालिद से बात करती है, या फिर तहसीन उसकी हेल्प कर देता है, या फिर वो तहसीन के साथ जाती है। और अंबर का यहाँ एक बात मैं कहूँगी, अगर सही है तो गलत भी है, कि अंबर ने अपनी वीडियो में ये कहा कि जब से इब्राहिम हुआ है तब से वो मेरी अम्मी के ही हाथ के कपड़े पहन रहा है, यानी कि जो भी कपड़े पहनता है वो जब से पैदा हुआ है उसकी ज़रूरतें वगैरह कुछ भी होती है तो वो अम्मी ही की मतलब दीवी या करीबी होती हैं। बाकी ये है कि यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि जब इब्राहिम होने वाला था
तो वाकई शाहज़ेब की अम्मी ने भी कुछ तैयारियां की थी और वो दिखाई भी थी बाकायदा वीडियो में। तो यानी इब्राहिम ने कुछ ना कुछ तो अपनी दादी के हाथ का भी पहना है। तो अंबर को यहाँ ये बात भी रखनी चाहिए थी कि हाँ, उसकी दादी ने भी उसके लिए चीज़ें लाई थी, पर उम्र के हिसाब से, जैसे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वो चीज़ें छोटी हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल अब जो वो चीज़ें पहन रहा है तो वो अम्मी के ही हाथ की पहन रहा है। तो यहाँ इस चीज़ से मतलब कि ये ज़ाहिर होता है कि अंबर और इब्राहिम की जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो सारी शबाना फैमिली संभाल रही है, और यानी कि शाहज़ेब की और उसकी फैमिली का यहाँ कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। और यहाँ पे मतलब कि शाहज़ेब की उसकी फैमिली का कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं है। और यहाँ एक बात और मैं आप लोगों से कहती चलूँ कि अंबर ने कहा कि मेरे अपने घर में मामलात हैं, ठीक है जी गाइज़। अंबर ने कहा मेरे अपने घर में मामलात हैं, तो वो इसलिए शायद ईद पे अपने घर नहीं गई, पर शाहज़ेब भी इस घर में नहीं आया। और जहाँ अंबर के सास-ससुर रहते हैं, यानी कि जो सामने वाले फ्लैट है उसमें जो अंबर के सास-ससुर रहते हैं, तो वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अंबर में यानी कि अपने किसी तो ब्लॉग में बताती कि मैं अपने सास-ससुर से मिलने गई हूँ, तो यानी कि नाराज़गी यहाँ पता चलती है। जो भी मसले मसाइल हैं वो खाली शाहज़ेब के साथ नहीं, पूरी फैमिली के साथ चल रहे हैं। अब वो क्या मसले मसाइल हैं तो ये शबाना जी ने खुद बताया है कि वो खुद आके ऑन एयर बताएँगी कि भई क्या मसला है, क्या नहीं मसला है, और जब तक मैं ना कहूँ तो आप लोग ना इस बात को उछालें। तो बाकी रिएक्शंस वालों का यही कहना है कि देखें, और हमारा रिएक्शन देना भी हक़ है, और हम जो रिएक्शंस दे रहे हैं हम अब एक साफ़ सुथरा कर रहे हैं, पर जो हमारे माइंड में एक सवाल आता है तो उसका जवाब देना शबाना जी को बनता है। अगर वो मतलब कि समझती हैं कि हाँ मुझे जवाब देना चाहिए, तो यहाँ उनको हक़ बनता है जवाब देने का। नहीं तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, पर सवाल पूछने वाले तो सवाल पूछेंगे। तो यहाँ वाकई मेरा भी एक यही सवाल है कि अगर चलो शाहज़ेब से कोई मसला था या घर से कोई मसला था, तो उसके अम्मी अब्बू से तो कोई मसला नहीं था, तो वहाँ तो अंबर को वाकई ईद मिलने जाना चाहिए था। और अगर फैमिली में कोई बड़ा इशू चल रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मसला होगा, जो कि ना कि अंबर वहाँ गई, ना ही अंबर के सास ससुर आए, ना ही। और अक्सर अंबर के, चलो ससुर की बात मैं एक तरफ कर दूँ, अंबर की सास अमूमन आ जाया करती थी शाम की चाय के टाइम पे, जब फ़ारिग होती थी तो वो लाज़मी आया करती थी, और शाहज़ेब के साथ भी बाज़ दफ़ा आती थी। और शाहज़ेब भी जब जॉब से फ़ारिग होता था तो वो भी आता था, पर अब उनकी फ़ैमिली से कोई ऐसा नहीं आया है। तो यहाँ पे मतलब कि अब बात सारी मतलब घूम फिर के वही आती है कि चाहे कोई भी अंबर के साथ मसले मसाइल हों, जो कि वो कह रही है कि मेरे साथ घर में ये मसले हैं या वो मसले हैं, तो इस चीज़ को लोगों ने वाकई एक तरफ कर दिया है। और अब वो बोल रहे हैं कि इसके घर में कोई ना कोई मसले मसाइल लाज़मी चल रहे हैं, जो कि अंबर अब बिल्कुल ही यानी कि शाहज़ेब से बाइकआउट हुई है, ना ही शाहज़ेब का किसी वीडियो में नाम लेती है। यहाँ तक कि अंबर शबाना जी भी किसी वीडियो में नाम नहीं लेती हैं, और यहाँ तक कि वो एक टाइम पे मज़र की बात कर देती है, पर शाहज़ेब का कहीं भी ज़िक्र नहीं होता कि कहीं जाना है, नहीं जाना है, ईद पे आना है, नहीं आना है। तो यहाँ शाहज़ेब का कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये वाली बिग अपडेट जो है वो बहुत बड़ी वाकई है, और ये एक जो ख़बर आई है कि भई सारी ज़िम्मेदारी शबाना जी संभालती, तो ये वाकई शबाना फैमिली की तरफ से एक बहुत बुरी ख़बर आई है कि अल्लाह रखे एक माँ बाप के होते हुए, एक दादा दादी के होते हुए, जबकि उनकी कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, दादा दादी के होते हुए, बाप के होते हुए भी इब्राहिम अपनी नानी के घर रह रहा है, और सारी ज़िम्मेदारी भी नानी की तरफ ही है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि शाहज़ेब क्या कमाता नहीं है, जो कि ये मतलब कि इब्राहिम की ज़िम्मेदारी वो नहीं संभाल सकता। और अगर मायके में आ भी गई है अंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़िम्मेदारी उसके घर वाले संभालें। तो यहाँ शाहज़ेब की भी ज़िम्मेदारी बनती है अंबर को लेके और इब्राहिम को लेके। तो यहाँ पे ये भी बात हो रही है, पर आज की वीडियो में मुसलसल अंबर से यही पूछा गया है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो अब देखो अंबर इस बारे में अंबर कब मुँह खोलती है, या शबाना जी कब ऑन
ऑनियर आके बोलती है। तो इस चीज़ का तो खैर हमें तभी पता चलेगा कि भाई क्या मसला है, क्या मसाइल है। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि अब पता चलेगा आप लोगों को कि शबाना जी के घर का असल जासूस कौन है, जो कि उनके घर की वीडियो लीक कर रहा है। और ये इनके मुखालिफ जिसने भी वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी खुद ऑनियर आके कहा था कि ये शबाना फैमिली का जो भी है वो अपना ही है। तो वो कौन है वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों को भी बहुत काम आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।